तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्टिंग प्रोजेक्शन उसके बारे में कि एक परफ्यूम क्यों लास्ट कर रहा है या फिर दूसरा परफ्यूम क्यों लास्ट नहीं कर रहा है, और एक परफ्यूम क्यों इतना प्रोजेक्ट कर रहा है और दूसरा परफ्यूम इतना प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर आप परफ्यूम खरीद रहे हो तो आपको लास्टिंग और प्रोजेक्शन के बुनियाद पर कभी भी परफ्यूम खरीदना ही नहीं है। आपको परफ्यूम खरीदना है फ्रेग्रेंस को लेके, फ्रेग्रेंस को देख के। अगर आपको लास्टिंग और प्रोजेक्शन के लिए ही खरीदना है तो फिर आप ओडोनिल लगा के घूम सकते हो, जो बाथरूम में लगाने का आता है। वो लटकाने से मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ज़्यादा लास्टिंग भी मिल जाएगी रादर देन परफ्यूम। बेसिकली परफ्यूम लगाया जाता है वो नोट्स अरेंजमेंट, वो एक आर्ट को, वो एक प्रॉपर डीएनए को लगाया जाता है, वेयर किया जाता है, जिसके अंदर सोफिस्टिकेटेड नोट डाले जाते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर ऐसे नोट डाले जाते हैं जो बॉडी के लिए सूटेबल हो और हेडिक वगैरह ना करे। वो टाइप की फ्रेग्रेंसेस होती है जो डिजाइनर ब्रांड बनाती है, नीश ब्रांड बनाती है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड जो होती है वो बनाती है। उनके परफ्यूमर क्रिएट करते हैं फ्रेग्रेंस को, उसके बाद हम लोग क्लोन कर लेते हैं या जो भी कर लेते हैं। लेकिन वो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जो आप नोट्स पिरामिड पे देखोगे, आप जो फ्रेग्रेंटिका के ऊपर देखोगे, जो नोट्स अरेंजमेंट होती है, अगर आप वो फ्रेग्रेंटिका पे टॉप मिड बेस नोट का जो कॉम्पोजिशन देखोगे, वो एक परफ्यूमर के द्वारा बनाई जाती है, ना ही के ब्रांड्स के द्वारा, ना ही के अत्तर की दुकान पर खड़े होकर लोग वो ड्रॉपर मिला के बनाते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरा जो वो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है वो बनाया जाता है परफ्यूमर के द्वारा, जो हम लोग बनाते ही नहीं है। वही ऑयल को लाते, उसका इंस्पायर्ड वर्जन बना लेंगे या फिर उसका क्रिएशन कर देंगे या फ्यूजन कर देंगे, लेकिन रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। वो फ्रेग्रेंस ऑयल को ब्लेंड कोई नहीं कर पाता है, वो मशीनरी के द्वारा ही होता है। इनफैक्ट बड़ी जो डिजाइनर ब्रांड भी होती है, वो जब स्क्रैच से एक परफ्यूमर से छोटा फॉर्मूला बनवा लेती है, उसको भी बल्क में बनाने के लिए उनको मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको लास्टिंग और प्रोजेक्शन के बुनियाद पर परफ्यूम खरीदना ही नहीं चाहिए। दिक्कत क्या हो गई है, इंडियन मार्केट में लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बुनियाद पर परफ्यूम बेचे गए। 12 घंटे लास्ट करेगा, 14 घंटे लास्ट करेगा, फलाना ठिकाना। कुछ परफ्यूम करते हैं नो डाउट, लेकिन जबरदस्ती भी कराए जाते हैं। फ्रेश परफ्यूम का डीएनए कभी भी ऐसा होता ही नहीं है जो वो 12 या 14 घंटे लास्ट किया जाए, बट उसको एक्सटर्नली कोई एक ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया जाए जिससे वो लास्टिंग बढ़ सकती है, लेकिन वो टोटली रॉन्ग होगा एक डीएनए को लेकर। वही बात अगर आपको परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बुनियाद पर लगाना है तो आप वो ओडोनिल बाथरूम में लटकाने वाला लटका के घूम सकते हो, जिससे ज्यादा प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब आप स्क्रीन के ऊपर एक नोट्स अरेंजमेंट को देखोगे जिसके अंदर टॉप, मिड और बेस नोट है। अब ये जो नोट्स होते हैं, ये पूरे जो परफ्यूमर ने अरेंज करके बनाए गए होते, वो अलग अलग बुनियाद पर बनाए गए होते। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मेरे पास एक रोज का फ्रेग्रेंस ऑयल है, अब आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पता होगा, आपको डिफ्यूजन थियरी के बारे में पता होगा, आपको वोलेटाइल कंपाउंड के बारे में पता होगा। इन शॉर्ट ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं तो जो चीज गाढ़ी होती है, जो चीज थिक होती है, वो स्लो उड़ती है, और जो चीज पतली होती है वो जल्दी उड़ जाती है। यानी कि अगर दो ऑयल है हमारे पास, जिसके अंदर एक ऑयल बहुत पतला है, एक ऑयल बहुत गाढ़ा है, तो गाढ़ा वाला ऑयल उड़ने में या खत्म होने में काफी टाइम ले लेगा, जबकि पतला जो ऑयल होगा वो फटाक से उड़ जाएगा। अब ये दोनों चीज का आप डिफरेंस समझ लो। जो जल्दी से उड़ जाएगा वो फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट बहुत देगा, और जो टाइम तक टिके रहेगा वो अगर फ्रेग्रेंस हुआ तो लास्टिंग बहुत देगा। तो लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन दोनों ऐसे ऐसे चलते हैं। अगर ये कंपाउंड को वॉलेटाइल बना दिया जाए और भी उड़ने वाला बना दिया जाए, जिससे इसके अंदर प्रोजेक्शन की बढ़ोतरी होगी लेकिन इसकी लास्टिंग कम हो जाएगी, और इसके अंदर अगर लास्टिंग बढ़ा दी जाए जिससे इसका फैलाव स्लो हो जाए, तो इसके अंदर लास्टिंग बढ़ेगी लेकिन फिर प्रोजेक्शन घटता जाएगा। तो पूरा परफ्यूमरी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। सपोज कीजिए आपको एक फ्रेग्रेंस बनानी है, जैसे ये फ्रेग्रेंस बनानी है, ये फ्रेग्रेंस है जास्मीन की। अब जास्मीन का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट होगा, और जास्मीन एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो डिफ्यूज होता होगा, उड़ता होगा, खत्म होता होगा और फैलाव देता होगा। उसकी एक नॉर्मल रेंज होगी कि वो इतना ही फैल सकता है। सो ये जास्मीन है। अब जास्मीन को हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही उड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं उड़ेगा, और पर्टिकुलर टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको इसके अंदर टॉप नोट डालना पड़ता है,
जिससे इसका फैलाव बढ़ जाए। अब टॉप नोट डालेंगे वो इससे हल्के मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज को डालेंगे जिससे इसका फैलाव बढ़ जाएगा, और इसके अंदर बेस नोट को डालेंगे जो इससे हेवी मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज को डालेंगे जिससे इसका लास्टिंग बढ़ जाएगा। तो तीनों अलग अलग नोट्स को डालने के हिसाब से ऑल ओवर इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग तीनों बढ़ेगा। अब ये जो अरेंजमेंट है ये आप नहीं कर सकते, ये परफ्यूमर करता है। जैसे मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया था कि ये नोट्स पे जो अरेंजमेंट है टॉप फॉर द प्रोजेक्शन, मिड जो है वो एक्चुअल परफ्यूम है, और बेस नोट जो है वो लास्टिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है वो एक क्रिएशन है, जैसे सॉन्ग बनाया जाता है, गाना बनाया जाता है, वैसे ही ये कंपोजिशन को बनाया गया है जो परफ्यूमर बनाता है। अब गाना गाना सिंगर का काम है, हर कोई गा नहीं सकता है जहां तक वो ये चीज का रियाज ना करे और उसका गला ऐसा सेट ना हो। वैसे परफ्यूमर परफ्यूम क्रिएट करता है जहां तक वो एक एक नोट्स का रियाज ना करे, जहां तक उसकी नोज मैच्योर ना हो, तो ये उसका काम है। आप जाके इंटरनेट के ऊपर देखोगे टॉप परफ्यूमर को, तो 90% टॉप परफ्यूमर बुढ़ा हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने पूरी जवानी दे दी है ये सेगमेंट के ऊपर, जिसके बाद वो क्रिएशन कर पा रहा है और फ्रेग्रेंस बना पा रहा है, जो हमारा काम नहीं है। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि हमको चेपा जा रहा है, कई कई चीज चेपी जा रही है लास्टिंग के बुनियाद पे और प्रोजेक्शन के बुनियाद पे। देन जो अभी नवे निशाड़िए जो आए हैं, वो नवे निशाड़िए क्या कर रहे हैं कि वो लोग वो लॉजिक पे काम करके परफ्यूम क्रिएट कर दे रहे हैं, जिसके वजह से परफ्यूम काफी बर्बाद हो जा रहा है। अब फिक्सेटिव बेचने के लिए बोला जा रहा है कि परफ्यूम एक गाना है तो फिक्सेटिव उसके बैकग्राउंड म्यूजिक है, और कई लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे बेस नोट को और बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, जो हर कोई नहीं कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक इलॉजिकल लॉजिक है जो लोगों को चेपा जा रहा है, बोला जा रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चरल नोट है ये एक थीम के हिसाब से बनाया गया होगा। अगर फ्रेश बनाया है तो फ्रेश परफ्यूम बनाया गया होगा, फ्लोरल या फिर कोई वाइब को लेके बनाया गया, मरीन नोट या मरीन परफ्यूम बनाया गया होगा। तो एक पूरा विजन लेके एक परफ्यूम को क्रिएट किया जाता है। अब वो परफ्यूम की क्रिएशन के अंदर हम कारीगरी करेंगे तो उसकी नोट्स खराब हो जाएगी। अगर कोई कह दे कि ये जो टॉप मिड और बेस नोट है और बेस नोट के अंदर एक नोट को हम बढ़ा देंगे तो वो बढ़ी हुई नोट के सामने बाकी की जो नोट्स होगी वो कम लगने लगेगी, यानी कि इसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अगर आपको जगजीत सिंह की गजल पसंद है, गुलाम अली की गजल पसंद है, तो आप डीजे को बुला के वो गजल नहीं सुनोगे ज्यादा आवाज के लिए। गजल एक क्लासिकल म्यूजिक है जो क्लासिक तरीके से सुना जाता है, हिप हॉप वाला म्यूजिक है, तो म्यूजिक वो थीम के हिसाब से सुना जाता है। तो जो फ्रेग्रेंस बनाई ही गई ऐसी है जो फ्रेश हो, जो ज्यादा प्रोजेक्ट ना करे, जो डिजाइनर लोग भी बेच रहे हैं, अब उसके अंदर आप सिल्ली करोगे तो वो फ्रेग्रेंस खराब हो जाएगी। और इंडिया के अंदर ये लॉजिक बेचा जा रहा है और ये लॉजिक से अब लोग परफ्यूम बनाना भी चालू कर दिए, जो कंप्लीटली गलत है। अब एक ओरिजिनल परफ्यूम 2-3 घंटा टिक रहा है जो 40,000 50,000 का मिल रहा है। अब वही परफ्यूम को आप इंस्पायर्ड बना के 12 घंटे टिकाने वाला करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। अब वो जो क्रिएशन है वो क्रिएशन से आप कंप्लीटली हट चुके होगे। जैसे गजल के अंदर बेस नहीं बढ़ाया जा सकता, वैसे फ्रेग्रेंस के अंदर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वो उसका एक पर्टिकुलर क्रिएशन, उसको ऐसे ही सूंघना बेस्ट है। सो उसके अंदर कोई बेस के इंग्रेडिएंट को बढ़ा दिया जाए, डाल दिया जाए जो काफी चीप और सिंथेटिक है, उसके हिसाब से क्या होगा कि वो ओवरऑल कॉम्पोजिशन के अंदर वो एक टिपिकल फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आपको आएगी। मस्क हो, वुड हो, या एम्बर हो, या एम्ब्रोक्सोन हो, गैलेक्सोलाइट हो, टोनोलाइड, मस्क टी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद क्या होगा कि वो पर्टिकुलर अमाउंट में वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आएगी। अब ऑल ओवर आप देखोगे तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन तो बढ़ गया, लेकिन एक चुभने वाली एक चीप फ्रेग्रेंस ज़्यादा वो परफ्यूम के अंदर आने वाली है। अब यही लॉजिक को बोल के रॉ मटेरियल भी बेचे जा रहा है, परफ्यूम भी बेचे जा रहा है। वो लोग कंप्लीटली इतने रॉन्ग होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जिससे अपने को एक जोक याद आता है कि वो एक चूहा 4-5 चूहे को लेकर गुस्से में जा रहा होता है। किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो चूहा बोलता है यार हाथी की गर्लफ्रेंड को कोई ने छेड़ दिया, हम लोग का नाम आ रहा है। तो वो टाइप का कुछ कॉन्फिडेंस है इन लोग के पास और वो बेचे जा रहा है। और लेकिन पब्लिक ऐसी पागल है, वो ये जाती है, फिर जहर होता ही है। सो ऑल ओवर क्या हो गया है कि फ्रेग्रेंस हमारे पास जो अभी आ गई है, जिसके वजह से हमने इतना केमिकल सूंघ लिया और इतना नोज को बर्बाद कर दिया। ये हेडिक आना, ये घबराहट होना, ये फ्रेग्रेंस के अंदर कभी होना नहीं चाहिए। खुशबू लगाई जाती है इंजॉय करने के लिए, दिमाग सेट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, ना ही कि माहौल को बिगाड़ने के लिए। तो हमने हमारी नोज को कंप्लीटली बर्बाद कर लिया है। इंडियन मार्केट स्पेशली चीप केमिकल सूंघ के अपनी नोज को खराब कर लिया। अब एक ब्रांड है जो मेलोन लंडन, वो आपको नियर बाय मॉल वगैरह में मिल जाएगी। तो
तो मॉल में जाना और जितने भी चीप परफ्यूम लगा रहे वो जाके जो मेलॉन लंदन को सूंघना, कोई भी उसके परफ्यूम को सूंघना, आपको ऐसा लगेगा कि वो परफ्यूम के अंदर कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है, वो सिर्फ अल्कोहल भर के बेच रहे हैं, जबकि वो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। अब डियोर स्वाज एलिक्सर की मैं बात करता हूं, आप कभी फॉरेन कंट्री में लोगों को देखोगे तो लोग लगाने से डरते हैं वो, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और हम लोग वो परफ्यूम को घाट 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 लगा लेते हैं, क्योंकि हमने इतने चीप नोट्स को सूंघ सूंघ के ऐसी नाक को तबाह कर दिया है, जिसके वजह से हमारी नोज इतनी स्ट्रांग हो गई कि नॉर्मल फ्रेग्रेंस को ले नहीं पा रही है। वही जैसे पॉल्यूशन इतना बढ़ गया और हमारी बॉडी इतनी इम्यून हो गई है कि हमको पॉल्यूशन से तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साफ माहौल में ना जाए, सफाई ना रखें और एनवायरनमेंट को साफ ना करने की कोशिश करें। वैसे ही फ्रेग्रेंस के मामले में हो गया, हमारी नोज इतना केमिकल सूंघ सूंघ के बर्बाद और तबाह हो गई है कि हमको टॉम फोर्ड के डार्क और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी नॉर्मल लगते हैं, और जो मेलोन टाइप की ब्रांड आपको सूंघने में भी नहीं आएगी, जो 17,000, 18,000, 20,000 के परफ्यूम है और वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड है। तो क्या वो लोग खराब परफ्यूम बना रहे या वो लोग सिर्फ अल्कोहल भर के बेच रहे? नहीं दोस्तों, हमने हमारी नोज को ऐसा कर लिया। तो फ्रेग्रेंस में आपको चीप इंग्रेडिएंट कभी डालना नहीं है, और जो खरीद रहा है, खरीदने वाला कभी भी परफ्यूम को लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बुनियाद पर ना खरीदे, वो फ्रेग्रेंस को खरीदे, फ्रेग्रेंस को इंजॉय करे, चाहे वो 2 घंटे टिकता है, 1 घंटे टिकता है, 10 घंटे टिकता है, 15 घंटे टिकता है, वो फ्रेग्रेंस को एंजॉय करे। डीएनए के हिसाब से लास्टिंग प्रोजेक्शन आ जाएगा, बट डीएनए देख के खरीदे। कभी भी आपको फ्रेश परफ्यूम के अंदर ऐसे डीएनए नहीं मिलने वाले जो 12-14 घंटे टिक जाए। फ्रेश परफ्यूम मैक्सिमम 10 घंटा टिक गया तो टिक गया, बट मोस्टली तो वो 3-4 घंटा ही टिकने वाला है। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो नेचुरल इंग्रेडिएंट भी इतने महंगे होने के बावजूद भी 3-4 घंटा टिकते हैं। नेचुरल ऊद भी नहीं टिकता है, नेचुरल खस हो, ये सारी चीज इतनी टिकती नहीं है। क्या इसका मतलब बिकता नहीं है? क्या इसका मतलब इसकी डिमांड नहीं है? इसकी डिमांड है, और ये इतना महंगा भी बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिफाइंड फ्रेग्रेंस को लगाना लोग पसंद करते हैं। अब कई लोगों को पता नहीं है, और कई लोग ये भी बोल देते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जैसे ऊद है, ऊद 1 महीने टिकता है। पॉसिबल नहीं है, वो 3 से 4 घंटे टिकता है नेचुरल होने के बावजूद भी। अभी जैसे एक मेरे को रिसेंटली फोन आया कि भाई वो वाला ऑयल चाहिए अपने को। मैंने बोला कौन सा वाला ऑयल? तो वो मेरे को सिखा रहा है कि भाई एक ऑयल होता है जो स्पेशल अत्तर के लिए होता है, प्लेन ऑयल होता है, प्लेन ऑयल। उसके बाद एक ऑयल होता है जो खाली परफ्यूम में डाला जाता है। तो वही मैंने आपको बताया कि वो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस जो होता है वो चीज़ लोगों के अंदर है। तो ये चीज़ ना करो, परफ्यूम रिफाइंड फ्रेग्रेंस देख के खरीदो, डीएनए के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर देखो ये खरीद रहे हो, जैसे ये परफ्यूम है तो ये एक फ्लोरल परफ्यूम है, फूल बाजार वाली वाइब देता है। इसको मारोगे नॉर्मल फैलेगा, 3-4 घंटा टिकेगा। हमको खरीदना है फूल बाजार की वाइब लेने के लिए, फूल बाजार की फ्रेग्रेंस को एंजॉय करने के लिए, तो 2-4 घंटे टिकेगा। इसको जबरदस्ती अगर मैं बढ़ा दूंगा, इसके अंदर गैलेक्सोलाइट डाल दूं मैं, तो ये 8 घंटे टिकेगा। लेकिन गैलेक्सोलाइट इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो मस्कीटोन बढ़ जाएगा, फिर वो फूल बाजार की मजा नहीं आने वाली है। अब ये फीमेल डीएनए समझ लो, यूनिसेक्स से फीमेल लगाए तो ज्यादा अच्छा है। और एक और फीमेल डीएनए जो डोमिनियन है, अब इसके अंदर पीच वाले नोट है। तो फीमेल दोनों परफ्यूम है, दोनों एक तरीके के फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम है, लेकिन ये परफ्यूम बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा टिकता है, क्योंकि इसके अंदर पीच के नोट है, थोड़े से स्मोकी, थोड़े से इस टाइप के डीएनए है, जिसके वजह से लास्ट काफ़ी करता है। तो ये दोनों परफ्यूम में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों फीमेल के परफ्यूम है, ये 3-4 घंटे ही टिकता है, ये 8 से 9 घंटा टिक जाता है। ये दोनों के नोट्स पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट कौन से नोट्स इसके अंदर डले गए। अब मेरे को एक 20 मोड फ्रेग्रेंस लगाना होगा जिसके अंदर पीच के डोमिनेटिंग नोट हो, तो मैं ये लगाऊंगा, और मेरे को फूल बाजार का इंजॉयमेंट करना है, मैं फूल बाजार लगाऊंगा, चाहे वो लंबा टिके या ना टिके। अब जैसे फर्स्ट रेन है, और फर्स्ट रेन आपको 5-6 घंटा ही टिकने मिलेगा। आप बोलो कि आप फर्स्ट रेन एक पहली बारिश की फ्रेग्रेंस वो ज़्यादा टिके, तो वो ज़्यादा टिकने के लिए क्या डालोगे आप? गैलेक्सोलाइट डालोगे, आइसोइसोपा डालोगे, एम्ब्रोक्सोन डालोगे। चलो एम्ब्रोक्सोन हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं। अब एम्ब्रोक्सोन डालने की वजह से 100% वो ज़्यादा टिकने ही वाला है, लेकिन क्या हो जाएगा, उसके अंदर एम्ब्री नोट बढ़ जाएगा, जिससे वो जो पहली बारिश की फ्रेग्रेंस है वो हमको नहीं दिखेगी। तो XYZ कोई भी परफ्यूम बनाया जाता है, एक टिपिकल एक प्यारी फ्रेग्रेंस बनाई जाती है, उसको लो, एक रिफाइंड फ्रेग्रेंस को सूंघो। नेचुरल है तो नेचुरल को खरीदो, लेकिन लास्टिंग प्रोजेक्शन के बुनियाद पर कभी मत खरीदो, और ना ही बढ़ाने की कोशिश करो। अच्छी क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल लो। नहीं समझ में आ रहा है, हमारी वेबसाइट है fusionforbusiness.in, वहां से जाके ऑयल लो, अल्कोहल के साथ ब्लेंड करो, परफ्यूम आपका रेडी। सिर्फ आपको मैसेरेशन करना है, और वो जो केमिकल वाली नाक हो गई है जिनकी, वो जो स्ट्रॉन्ग नोज हो गई है, वो वैन क्लिफ वालों को या फिर जो मेलोन लंदन वालों के बोलेंगे कि आपका परफ्यूम प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, आपका परफ्यूम लास्ट नहीं कर रहा है, तो आपको तो बोलेंगे क्योंकि आपने कुछ एक्सटर्नल ऐसा चूबने वाली आइटम नहीं डाली है। सो वो सब मत बेचो,
अगर आप बना भी रहे हो तो लोगों को एजुकेट करो और एक रिफाइंड फ्रेग्रेंस बेचो, ना ही के केमिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।